नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल रूरल इंडिया में। आज से हम शुरू कर रहे हैं एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स। तो चलते हैं दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम है ये। यदि आप इनको कवर कर लेते हैं तो आपके जो सिनोनिम है वो सब खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहला सिनोनिम्स पूछा गया था क्लैरिटी। क्लैरिटी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है स्पष्टता और सुबोधता। इसका सिनोनिम बताना था, 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो क्लैरिटी का सिनोनिम आपका हो जाता है लूसिडिटी। लूसिडिटी का मतलब दोस्तों होता है स्वच्छता, स्वस्थता, सुबोध गम्यता, या हम कह सकते हैं साफ साफ। लूसिडिटी होता है, एक शब्द होता है लूसिड। लूसिड का मतलब होता है साफ साफ, बिल्कुल क्लियर। तो क्लैरिटी का सिनोनिम्स हो जाएगा लूसिडिटी। दूसरे भी ऑप्शन दिए गए थे जिनको आप देख सकते हैं। फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी नाउन होता है जिसका मतलब होता है तरलता और या फिर धारा प्रवाहिता। अगला ऑप्शन दिया गया था पोलाइटनेस। पोलाइटनेस का मतलब होता है शिष्टता। शिष्टता होता है पोलाइटनेस का मतलब। फ्लूसी अगला ऑप्शन दिया था जिसका मतलब होता है प्रवाह, धारा प्रवाहिता। प्रवाह और धारा प्रवाहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था चार्ज का जो है सिनोनिम बताना था। चार्ज एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है आरोप लगाना, अभियोग लगाना। इसका चार्ज का यूज़ करते हैं जब किसी को न्यायालय के द्वारा जो है आरोपी ठहराया जाता है, तो चार्ज का यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो चार्ज का सिनोनिम हो जाता है आपका इंडिक्ट। इंडिक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब है टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विद अ क्राइम, यानी अभियोग लगाना, न्यायालय के लिए न्यायालय के द्वारा जो है अभियोग लगा देना। तो चार्ज का सिनोनिम इंडिक्ट हो जाएगा। दूसरे भी यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए गए थे। इम्प्लीकेट दिया गया था। इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना, किसी को किसी क्राइम में फंसाना। अगला दिया था वर्ड एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है चतुराई या चालाकी से बच निकलना कहीं से। एल्यूड, एल्यूड को याद कर सकते हैं दोस्तों लूडे। लूडो इसमें आया है लूडे। लूडो जब खेलते हैं तो एक दूसरे की गोटी जो होती हैं वो काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं चतुराई या चालाकी से अपनी गोटी निकाल ले जाते हैं। तो एल्यूड को लूडे से याद कर सकते हैं, चतुराई या चालाकी से बच निकलना। अगला वर्ड इसमें ऑप्शन दिया था मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट एक वर्ब होता है जिसका मतलब है टू शो समथिंग क्लियरली, यानी प्रकट करना, व्यक्त करना, कोई चीज़ बताना बिल्कुल क्लियरली तरीके से। तो दोस्तों इसमें जो चार्ज का सिनोनिम वो इंडिक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जज। जज एक वर्ब होता है और जज का मतलब होता है निर्णय करना और फैसला देना। निर्णय करना और फैसला देना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा अप्रेज। अप्रेज एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है दोस्तों आंकना। आंकना या जज करना एक ही बात हुई। तो अप्रेज जो है इसका सिनोनिम हो जाता है। दूसरे ऑप्शन भी दिए थे अक्यूज। अक्यूज एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है दोष लगाना दोस्तों, दोष लगाना। अगला ऑप्शन दिया था प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी कम्प्लीमेंट करना। कम्प्लीमेंट करना मतलब प्रशंसा करना। अगला ऑप्शन दिया था अप्रिसिएट। अप्रिसिएट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है दोस्तों गुण पहचानना, किसी के गुण पहचानना। तो दोस्तों जज का सही सिनोनिम क्या हो जाएगा अप्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फ्लड एक नाउन होता है और जिसका मतलब होता है बाढ़। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कवरिंग एन एरिया दैट इज़ यूजुअली ड्राई, यानी बाढ़। फ्लड का मतलब क्या होता है बाढ़। तो इसका सही सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों डिल्यूज। डिल्यूज एक नाउन होता है। डिल्यूज जिसका मतलब होता है दोस्तों अ वेरी हैवी फॉल ऑफ रेन, यानी फ्लड, यानी जल प्रलय या बाढ़ कह सकते हैं। अगले इसके जो ऑप्शन दिए गए थे, कन्फ्यूज़न दिया गया था। कन्फ्यूज़न एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है दोस्तों
कन्फ्यूज़न का मतलब होता है अस्त व्यस्तता और उलझन। अगला ऑप्शन दिया था दोस्तों डिसेप्शन। डिसेप्शन का दोस्तों मतलब होता है, डिसेप्शन का मतलब होता है दोस्तों धोखा या कपट या छल। इसके सिनोनिम दोस्तों हैं डिसीट, मेकिंग समबडी बिलीव दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, मतलब छल या धोखा या कपट। अगला दिया था ऑप्शन वीपन। वीपन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है दोस्तों हथियार या अस्त्र शस्त्र। तो फ्लड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिल्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डोमिनेंस। डोमिनेंस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है दोस्तों प्रभुत्व या प्रधानता, प्रभुत्व या फिर प्रधानता। इसके ऑप्शन दिए थे प्रीपोंड्रेंस। प्रीपोंड्रेंस नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रधानता या बाहुल्य। तो डोमिनेंस का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रीपोंड्रेंस। इसके और भी ऑप्शन दिए थे दोस्तों, जैसे कि प्री एमिनेंस। प्री एमिनेंस नाउन होता है जिसका मतलब होता है उत्कर्ष या अग्रता या प्रकर्ष, अग्रता या फिर प्रकर्ष। दोस्तों अगला भी ऑप्शन दिया था यहाँ पर डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग का मतलब होता है निरंकुश दबंग, निरंकुश या फिर दबंग। अगला ऑप्शन दिया था प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है मुख्य काम या तन्मयता, मुख्य काम या फिर तन्मयता। तो डोमिनेंस का मतलब हो जाएगा दोस्तों प्रीपोंड्रेंस, मतलब प्रधानता या बाहुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रेडिकुलस। रेडिकुलस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है दोस्तों हास्यास्पद। कोई चीज़ हास्यास्पद है तो उसे हम अब्सर्ड भी कहते हैं दोस्तों। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो अब्सर्ड हो जाएगा, यानी हास्यास्पद और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। तो रेडिकुलस का मतलब होता है अब्सर्ड जिसका कोई अर्थ ना हो। और भी ऑप्शन दिए गए थे, डिलीजेंट दिया गया था। डिलीजेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। डिलीजेंट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है परिश्रम पूर्ण, परिश्रम पूर्ण या उद्यमी, या हम कह सकते हैं मेहनती। डिलीजेंट क्या होता है, मेहनती होता है। अगला ऑप्शन दिया था ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब होता है क्विक यानी बहुत जल्दी। प्रैक्टिकल एंड कॉन्फिडेंट यानी हम कह सकते हैं फुर्तीला या तेज, फुर्तीला या तेज ब्रिस्क को कहेंगे। अगला ऑप्शन दिया था कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई चीज़ बहुत कठिन है समझने में, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स, या पेचीदा कहेंगे, इसे हम जटिल कहेंगे। तो रेडिकुलस का सिनोनिम क्या होता है दोस्तों, तो अब्सर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका लोनली। लोनली का जो है सिनोनिम बताना था। लोनली का मतलब दोस्तों क्या होता है, अनहैप्पी बिकॉज यू आर अलोन, आइसोलेटेड, अकेला या बिना साथी का। लोनली का मतलब होता है अकेला बिना साथी का। इसका सिनोनिम आइसोलेटेड हो जाता है। और इसका सिनोनिम एक और होता है जो है सोलिटरी। सोलिटरी क्या है, एडजेक्टिव है जिसका मतलब अकेला या एकांतवासी होता है। तो लोनली का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सोलिटरी हो जाएगा, या हम कह सकते हैं डन अलोन। यहाँ पर डन अलोन दिया है, सिंगल दिया है, इंजॉइंग बीइंग अलोन विद आउट अदर पीपल, यानी हम कह सकते हैं सबसे अलग अकेला रहने वाला, उसे हम लोनली कहेंगे, सोलिटरी कहेंगे, आइसोलेटेड भी कहेंगे। और भी इसके और भी ऑप्शन दिए थे दोस्तों, जैसे सैड। सैड का मतलब जानते हैं अनहैप्पी मतलब उदास। और यहाँ पर एक और दिया था वर्ड, यहाँ पर वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब दोस्तों होता है डन विलिंगली यानी स्वेच्छापूर्वक। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छापूर्वक। और एक वर्ड दिया था सबटल। सबटल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है नॉट वेरी नोटिसेबल और ऑब्वियस, यानी इसका मतलब होता है रहस्यपूर्ण या कपटी, रहस्यपूर्ण या फिर कपटी। तो लोनली का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सोलिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पीसफुल। पीसफुल एक एडजेक्टिव होता है जिसका सिनोनिम बताना था दोस्तों। तो पीसफुल का मतलब होता है शांति प्रिय, शांति प्रिय। इसके ऑप्शन दिए थे पैसिफिक। पैसिफिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शांति प्रिय। तो पीसफुल का पैसिफिक क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा पीसफुल का पैसिफिक। और भी ऑप्शन दिए थे जहाँ पर जैसे एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या होता है दोस्तों, बहुत बड़ा। एक्सटेंसिव बहुत बड़ा, या हम कह सकते हैं चौड़ा, या कह सकते हैं विस्तृत। विस्तृत, चौड़ा या बहुत बड़ा के लिए एक्सटेंसिव का प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन दिया था डीप। डीप एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है गहरा। ठीक है। अगला ऑप्शन दिया था वाइट। वाइट का मतलब होता है सफ़ेद, एक कलर होता है। तो पीसफुल का पैसिफिक क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम आया था रोम का। सिनोनिम बताना था रोम। रोम का मतलब होता है दोस्तों इधर उधर भटकना। इधर उधर भटकना, कैसा भटकना, जैसे यहाँ दिया है टू वॉक, ट्रेवल अराउंड एन एरिया विदाउट एनी डेफिनिट एम डायरेक्शन। बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी काम के इधर उधर फालतू के घूमने को हम क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। और इसका सिनोनिम है होता है दोस्तों वांडर। वांडर एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू वॉक स्लोली अराउंड ऑफन विदाउट पर्पज। बिना उद्देश्य के कहीं घूमना, उसे हम कहते हैं वांडर, यानी रोम। और इसे स्ट्रे भी कहते हैं दोस्तों, रोम या स्ट्रे, इधर उधर भटकना, घूमना। ठीक है दोस्तों, तो रोम का मतलब हो जाएगा वांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था साइलेंट। साइलेंट का मतलब क्या होता है आपको पता है, इसका सिनोनिम बताना था। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टैसीटर्न। टैसीटर्न एक ऐसा आदमी होता है जो कम बोलता है, अल्पभाषी जिसे हम कहते हैं, अल्पभाषी या चुप्पी। तो साइलेंट का सिनोनिम क्या होगा, टैसीटर्न। नेक्स्ट सिनोनिम आया था एंगर। एंगर का सिनोनिम पूछा गया था। एंगर का सिनोनिम आपका हो जाएगा फरी। फरी आपका जो है एंगर का सिनोनिम हो जाएगा, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर दैट ऑफन इंक्लूड्स वायलेंट बिहेवियर। इसका एक सिनोनिम्स रेज भी हो जाता है, जिसका मतलब होता है क्रोधोन्माद। क्रोधोन्माद मतलब बहुत ही गुस्से में, उसे हम फरी या एंगर बोलते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम आया था दोस्तों, जिसमें बताना था रेंट का सिनोनिम। रेंट का मतलब दोस्तों होता है निंदा, आलोचना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टायरेड। टायरेड एक नाउन है जिसका मतलब होता है उत्तेजना पूर्वक भाषण या लंबा निंदापूर्ण भाषण। तो रेंट का मतलब निंदा और टायरेड का मतलब भी निंदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब दोस्तों होता है कुशल या निपुण, वेरी गुड और स्किलफुल एट समथिंग। किसी चीज़ में कुशल होना, निपुण होना। इसका सिनोनिम बताना है एडेप्ट का। तो सिनोनिम क्या था, इसका हो जाएगा दोस्तों प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है एबल टू डू समथिंग वेल, यानी स्किल्ड, यानी हम कह सकते हैं निपुण या समर्थ या प्रवीण। तो एडेप्ट का सिनोनिम होता है दोस्तों प्रोफिशिएंट। नेक्स्ट आया था, नेक्स्ट सिनोनिम बताना था चाइड का। चाइड का मतलब दोस्तों होता है डांटना, भर्त्सना करना। इसका सिनोनिम एक हो जाएगा स्कॉल्ड, और जो ऑप्शन में दिया था वो था एडमोनिश। एडमोनिश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रिप्रूव करना। रिप्रूव का मतलब भी डांटना होता है, जिसका मतलब होता है फटकारना, डांटना, भर्त्सना करना, किसी की आलोचना करना। तो चाइल्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, एडमोनिश। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड आया था जिसका सिनोनिम बताना था, वो था मेक मेरी। मेक मेरी, वैसे मेरी का मतलब दोस्तों होता है खुश, और मेक मतलब बनाना, खुश बनाना, किसी को प्रसन्न करना। तो इसका सिनोनिम ऑप्शन में दिया था रेवल। रेवल इसका सिनोनिम हो जाता है, जिसका मतलब होता है आमोद प्रमोद करना। आमोद प्रमोद करना मतलब खुशी मनाना। नेक्स्ट वर्ड आया था सैवज। सैवज का सिनोनिम बताना था। सैवज का मतलब होता है वेरी क्रूएल
और वायोलेंट, यानी हम कह सकते हैं बहुत ही निर्दयी या असभ्य हम कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रूटल। ब्रूटल, वायोलेंट एंड क्रूर, क्रूर, निर्दयी या नृशंस। तो सौ सौ की एज, 100 की एज में जो पहुंच जाता है वो बहुत ही क्या हो जाता है, क्रूर हो जाता है। तो सैवज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्रूटल। नेक्स्ट आया था वर्ड वाक। वाक का सिनोनिम बताना था दोस्तों। तो वाक का मतलब क्या होता है, टहलना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब होता है टू वॉक समवेयर इन अ स्लो रिलैक्स्ड वे, बहुत ही धीरे धीरे बढ़िया से टहलना, उसको हम स्ट्रॉल बोलते हैं। तो वॉक का सिनोनिम स्ट्रॉल हो जाएगा, जिसका मतलब होता है टहलना, चहल कदमी करना, मतलब आराम से घूमना। नेक्स्ट वर्ड आया था दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आया था फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है शाश्वत, मतलब हमेशा के लिए। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इटर्नल। इटर्नल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विदाउट एन एंड, एग्जिस्टिंग और कंटिन्यू फॉर एवर, यानी शाश्वत, अनादि अनंत, मतलब जो हमेशा बना रहे उसे हम फॉर एवर या इटर्नल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड आया था दोस्तों, वो आया था एजिटेशन। एजिटेशन मतलब होता है अशांति। एजिटेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, अशांति। तो इसका सिनोनिम जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब भी अशांति होता है, या उपद्रव या अशांति इसका मतलब होता है। वायोलेंट और अनस्टीडी मूवमेंट ऑफ एयर ईटीसी। टर्मोइल इसका सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों। अपहीवल भी एक सिनोनिम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, टर्मोइल है, अपहीवल है, एजिटेशन है, और केओस। केओस तो बहुत बार पूछा गया दोस्तों, केओस को जरूर याद रखना है। अब इसको एजिटेशन को आप याद रख सकते हैं आगी और टेशन। इसमें एक दिया है आगी, इतना सा अगर देखें तो आगी, और फिर है टेशन। टेशन में, स्टेशन में आगी लग गई जिससे अशांति हो गई। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इसके और भी ऑप्शन दिए थे, जैसे कि कामनेस। कामनेस इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों, टर्बुलेंस या एजिटेशन का उल्टा कामनेस हो जाएगा, जिसका मतलब होता है दोस्तों प्रशांति, बहुत ही शांति। और अगला इसका जो है ऑप्शन दिया था रिपोज। रिपोज भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिपोज का मतलब होता है दोस्तों रेस्ट, रिलैक्सेशन या स्टिलनेस, यानी विश्राम। रिपोज का मतलब होता है दोस्तों विश्राम करना, यानी रेस्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है डल। डल वर्ड आया था जिसका सिनोनिम पूछा गया था। तो डल का मतलब दोस्तों होता है सुस्त। डल का मतलब सुस्त। और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूसेंट। क्यूसेंट, क्यूसेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इनएक्टिव, मतलब निष्क्रिय, यानी सुस्त है। इनर्ट भी इसका सिनोनिम हो जाता है, पैसिव हो जाता है इसका सिनोनिम, और आइडल। तो इन सब का मतलब होता है मौन, निष्क्रिय या सुस्त। तो डल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्यूसेंट। क्यूसेंट। और भी ऑप्शन दिए गए थे, अलाइव। अलाइव का मतलब होता है लिविंग, यानी जिंदा। और दिया था नॉट डेड, यानी जीवित, मरा हुआ नहीं, जीवित, उसे अलाइव कहते हैं। नेक्स्ट आया था इसका ऑप्शन दिया था क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल का मतलब होता है कंटेंशियस। कंटेंशियस, ओपन टू डाउट, मतलब संदिग्ध, जिसमें संदिग्ध, जिसमें शक हो, डाउटफुल हो, उसे हम क्वेश्चनेबल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आया था दोस्तों वाइज। वाइज का मतलब दोस्तों क्या होता है, वाइज का सिनोनिम यहाँ हो जाएगा समझदार, बुद्धिमान, यानी जूडिशियस। वाइज का सिनोनिम हो जाता है जूडिशियस, जिसका मतलब होता है समझदार, बुद्धिमत्तापूर्ण, यानी सेंसिबल हम कह सकते हैं। प्रूडेंट, प्रूडेंट ही बहुत ही अच्छा वर्ड है, प्रूडेंट दोस्तों। प्रूडेंट का मतलब होता है आपका जो है, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार और योग्य हम कह सकते हैं। और भी यहाँ पर जो है वर्ड दिए थे हेस्टी, रेकलेस, इरेशनल और
इनका मतलब क्या था दोस्तों, तो ये जो है जुडिशियस के ये सारे एंटोनिम्स बन जाएंगे, जिनका मतलब होता है असावधान, लापरवाह, हैस्टी, रेकलेस, इरेशनल। इनका जो है ये जुडिशियस या वाइज का उल्टा हो जाएंगे, और इनका मतलब होता है असावधान या लापरवाह। और भी सिनोनिम्स यहाँ पर देखिए, माइंडलेस, माइंडलेस भी इसका जो है एंटो बन जाएगा। विदाउट थॉट, थॉट भी इसका जो है एंटोनिम बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया था नेसेसरी। नेसेसरी का सिनोनिम बताना था। नेसेसरी का मतलब होता है बिहू। बिहू को आप बिहाव से याद रखें। बिहाव होता है, हमारे यहाँ बिहाव कहते हैं शादी को। तो बिहाव क्या होता है, वो बहुत ही आवश्यक होता है। नेसेसरी होता है, सबका विवाह विवाह होता है। तो बिहू से इसको जो है बिहाव से याद रख सकते हैं, बिहू। ठीक है। बी सेंसिबल फॉर सूट। बी ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी भी एक वर्ड होता है जो कई बार पूछा गया है, ऑब्लिगेटरी, जिसका मतलब होता है दोस्तों नेसेसरी, बहुत ही आवश्यक, उचित होना, आवश्यक होना, जिसे हम बिहू कहते हैं। नेसेसरी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बिहू। नेसेसरी एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब ओब्लिगेटरी, रिक्वायर्ड, आवश्यक होता है। फिर इस और भी ऑप्शन इसमें दिए थे दोस्तों। बिहाइंड, बिहाइंड प्रेपोजिशन एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है एट द बैक ऑफ, यानी पीछे। फिर अगला वर्ड दिया था बेट। दोस्तों बेट का मतलब होता है टू रिस्क, रिस्क मनी ऑन द रिजल्ट ऑफ एन इवेंट और अ कंपटीशन। यानी बेट का मतलब दोस्तों होता है बाजी लगाना, बाजी लगाना, शर्त लगाना। अगला यहाँ पर दिया था ऑप्शन ऑप्शनल। ऑप्शनल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है नॉट कंपलसरी, यानी ऐच्छिक। ऐच्छिक, ये ऑप्शनल जो है नेसेसरी का उल्टा हो जाएगा दोस्तों। नेसेसरी का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑप्शनल। नेक्स्ट वर्ड दिया था एड। एड का मतलब दोस्तों होता है सहायता। एड का मतलब सहायता होता है। एड जो लगाए जाते हैं यूट्यूब पर, तो वो क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, चैनल ग्रो करने में सहायता करते हैं। तो एड का मतलब क्या होता है, सहायता। तो इसका सिनोनिम हो जाता है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस नाउन होता है जिसका मतलब सपोर्ट। सपोर्ट मतलब सहायता। मेंटेरियंस, मेंटेरियंस क्या जो है इसका सिनोनिम मेंटेरियंस भी बन जाएगा। और एड सहायता या संपोषण कहते हैं, तो एड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सस्टेनेंस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड आया था ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, और इसका सिनोनिम हो जाएगा कंसियंसियस। कंसियंसियस एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, ऑनेस्ट या मेटिकुलस, जिसका मतलब हो जाएगा कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार। इन सभी का मतलब ईमानदार, जिसमें डिलीजेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है मेहनती। मेहनती होगा तो ईमानदार होगा। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस है कोई तो मेहनती है, ईमानदार है। तो ऑनेस्ट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो कंसिशियस हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आया था कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब दोस्तों होता है वोली, वोली डायरेक्टेड टू वन थिंग, यानी इंटेंस, या हम कह सकते हैं कंडेंस्ड, यानी सांद्र, केंद्रित। कोई आदमी केंद्रित है तो उसे कंसंट्रेटेड कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया था डिसओबीडियंट। डिसओबीडियंट का मतलब होता है उपद्रवी। इसका सिनोनिम हो जाएगा अनरूली। जो रूल नहीं मानता उसे अनरूली कहते हैं, डिसऑर्डरली कहते हैं, राउडी कहते हैं, वाइल्ड कहते हैं, डिसओबीडियंट कहते हैं, रिबेलियस कहते हैं, जिसे हम कहेंगे अनियंत्रित, उपद्रवी, या हम कह सकते हैं उस खल बेकहा। उपद्रवी कह सकते हैं जो रूल ना माने उसे अनरूली कहते हैं, जो डिसओबीडियंट का जो है सिनोनिम हो जाएगा। फिर अगला इसमें ऑप्शन दिया था कंप्लाइंट। कंप्लाइंट का मतलब दोस्तों होता है आज्ञाकारी या नमनशील, यानी ये कंप्लाइंट क्या है, उल्टा हो जाएगा। अनरूली और डिसओबीडियंट का उल्टा क्या हो जाएगा, जो है कंप्लाइंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया था बोर्डम। बोर्डम मतलब होता है ऊब।
इसका जो है इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इनू। इनू हो जाएगा, इनू। इनू पीते हैं तो क्या होता है, जब हम बोर हो जाते हैं, ऊब हो जाती है हमें, तो इनू पीते हैं। तो बोर्डम, बोर्डम इसका सिनोनिम है जो ऊपर दिया गया था, जो पूछा गया था। लेसीट्यूड सिनोनिम हो जाएगा वेरीनेस, हो जाएगा स्लगिशनेस। ये स्लगिशनेस कई बार पूछा गया है, तो इसको भी याद रखना है, जिसका मतलब उचाट या ऊब या विमनता होता है। अगला इसमें जो ऑप्शन दिए थे वो थे कंटिन्यूएशन, जिसका मतलब होता है दोस्तों अवस्थिति शेष। अगला इसमें जो है दिया गया था स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अनयूजुअल, ओड, पिक्यूलियर, यानी विचित्र और अजीब। इसमें से स्ट्रेंज में से जो है ओड पूछ लेता है, या पिक्यूलियर कई बार पूछा गया है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड फेमस। फेमस दिया था, जिसका सिनोनिम बताना था, तो इसका हो जाएगा फेमस का एमिनेंट। फेमस का मतलब प्रसिद्ध होता है, एमिनेंट का मतलब भी प्रख्यात, प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण होता है। और इसके सिनोनिम देखिए यहाँ पर रिनाउंड दिया, ये कई बार पूछा गया। नोटेबल, सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, ये सब सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है प्रख्यात, प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण। और भी इसमें ऑप्शन दिए गए थे। ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब दोस्तों होता है नीरस, सुस्त, सौम्य, विनीत, नरम। इसके जो सिनोनिम ब्लैंड के हैं वो मोनोटोनस और अनइंटरेस्टिंग, मिल्ड और इंसिप्ड और सॉफ्ट, काम। और ये वाला वर्ड देखिए दोस्तों, बिनेन। बिनेन या बिनाइन, या इसको बेनीजियन से याद रख सकते हैं। जियन कोई लड़की है, वो बहुत ही बेनी जियन है, बहुत ही सौम्य है, विनीत है, नरम है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला इसमें वर्ड दिया था टिपिकल। टिपिकल एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट वर्ड कई बार पूछा गया है। ऑर्डिनरी और एवरेज, जिसका, और यहाँ पर और भी सिनोनिम दिए हैं। अनरिमार्केबल, इनसिग्निफिकेंट, जिसका मतलब होता है ठेठ, विशिष्ट, प्रारूपी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड दिया था आपका प्राउड। प्राउड मतलब गर्वीला होता है। कंसीटेड, जो इसका सिनोनिम हो जाएगा वो कॉन्सीटेड हो जाएगा, एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वन सेल्फ। ईगोटिस्टिक कहते हैं, जो जिसको अभिमान बहुत होता है अपने आप पर। सेल्फ एडमायरिंग कहते हैं, जो स्वयं की एडमायर करे। ईगो सेंट्रिक कहते हैं, यानी इसे हम क्या कहेंगे, दम्भी, गर्भीला, अहम्यन्य, जो अपने आप पर गर्व करे, उसे हम कॉन्सीटेड या प्राउड कहते हैं। प्राउड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्सीटेड। साई जो है, साई का मतलब दोस्तों होता है नर्वस एंड अनकंफर्टेबल विद अदर पीपुल, यानी संकोची। साई का मतलब संकोची या शर्मीला होता है। अगला इसमें वर्ड दिया था ऑप्शन में फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब दोस्तों होता है तथ्यात्मक। तथ्यात्मक मतलब एक्यूरेट, ऑथेंटिक, फैक्ट बेस्ड। तो ये भी कई बार एक्यूरेट पूछा गया, ऑथेंटिक भी पूछा गया है, इसको भी देखना है। सर्कुलर, सर्कुलर ऑप्शन में दिया था सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब होता है दोस्तों वृत्ताकार, सर्कल से बना है सर्कुलर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब आकर्षक होता है। एलिगेंट का मतलब आकर्षक होता है दोस्तों, जिसका सिनोनिम यहाँ हो जाएगा डेबोनेयर। डेबोनेयर का मतलब भी आकर्षक होता है, कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश एंड चार्मिंग। चार्मिंग वर्ड भी कई बार पूछा गया। सेल्फ एज श्योर्ड, जेंटील और एलिगेंट, अट्रैक्टिव एंड केयरफुली ड्रेस्ड, यानी मिलनसार और प्रसन्नचित, भद्र, आकर्षक, हम कह सकते हैं एलिगेंट को आकर्षक। और इसका सिनोनिम डेबोनियर। अब इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों, हो जाता है क्लमसी। क्लमसी मतलब आउकवर्ड, इन मोमेंट और इन हैंडलिंग थिंग्स, ग्रेसलेस, अनकोऑर्डिनेटेड। अनकोऑर्डिनेटेड यानी अनाड़ी, अदक्ष, बेढंगा, जो आकर्षक नहीं है उसे हम क्लमसी कहते हैं। यानी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्लमसी, डेबोनियर और एलिगेंट का। एलिगेंट के बाद देखते हैं दोस्तों, अगला वर्ड पूछा गया था इंगेज।
इंगेज वर्ड पूछा गया था, इसका सिनोनिम, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा राइवेट। राइवेट एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है फास्टन और टू अट्रैक्ट एंड कीप समवंस अटेंशन इंगेज। यानी राइवेट का मतलब होता है जकड़ना, पर लगाना या आकृष्ट करना, या हम कह सकते हैं किसी को बिजी कर देना, किसी काम पर लगा देना। तो दोस्तों उसको कहते हैं राइवेट। जो इंगेज का सिनोनिम हो जाएगा वो राइवेट हो जाएगा। और भी वर्ड दिए थे यहाँ पर, रिवॉल्व। रिवॉल्व एक वर्ब होता है जिसका मतलब दोस्तों हो जाता है गो अराउंड, यानी घूमना, परिक्रमा करना। रिवॉल्व का मतलब होता है दोस्तों घूमना, परिक्रमा करना। नेक्स्ट वर्ड दिया था साइनिक। साइनिक का मतलब होता है दोषदर्शी। ऐसा कोई आदमी जो दूसरे में हमेशा दोष ढूंढे उसे हम कहते हैं साइनिक। जो दोष को ढूंढता है, दोषों को सबके ढूंढता है, उसे साइनिक कहते हैं। और इसका सिनोनिम हो जाएगा हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ गिल्टी ऑफ हेरेसी, या हम कह सकते हैं इसे जो है डिसीडेंट, अपोस्टेट, या आइकोनोक्लास्ट, या साइनिक, या रिलीजियस आउटकास्ट, अन अनऑर्थोडॉक्स, या हम कह सकते हैं हिंदी में विधर्मी, अपधर्मी। यानी जो दूसरे में गलतियां ढूंढे उसे हम साइनिक कहते हैं। और सिनोनिम क्या हो जाता है, हेरेटिक। और भी ऑप्शन यहाँ दिए थे, जैसे कि राइटियस। राइटियस यानी वर्चुअस, मॉरली राइट यानी धर्म परायण। जो राइटियस है वो इसका उल्टा हो जाएगा हेरेटिक और सैनिक का। और इसमें वर्ड दिया था फेथफुल। फेथफुल मतलब होता है रिमेनिंग लॉयल, यानी लॉयल रहना, एंड स्टीड फास्ट और डिवोटेड यानी विश्वासी, जो बहुत ही विश्वासी हो, जो है अपने आप को समर्पित कर चुका हो और बहुत ही विश्वास हो उसे। नेक्स्ट वर्ड आया था, नेक्स्ट वर्ड पूछा गया था बॉन्ड। बॉन्ड मतलब होता है बंधन। बॉन्ड का मतलब बंधन होता है। और इसका सिनोनिम हो जाता है कोवेनेंट। कोवेनेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंट्रैक्ट और एन अग्रीमेंट, पैक्ट, हम कह सकते हैं इसे पैक्ट कह सकते हैं। और अकॉर्ड कह सकते हैं दोस्तों, इसे अकॉर्ड कह सकते हैं। प्लेज बॉन्ड जिसका हिंदी मतलब हो जाएगा प्रंसविदा, प्रंसविदा या प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिया था डिवोशन। डिवोशन मतलब होता है लॉयल्टी, फेथफुलनेस, या फाइडिलिटी, या फिर डेडिकेशन यानी भक्ति, या कन्वर्सेशन। ये दोस्तों कन्वर्सेशन दूसरा इसमें ऑप्शन दिया था जिसका मतलब होता है डिस्कशन, गॉसिप, टॉक और वार्तालाप। सही सिनोनिम क्या हो जाएगा बॉन्ड का, वो हो जाएगा कोवेनेंट। नेक्स्ट वर्ड पूछा गया था नॉइजी। नॉइजी का मतलब होता है उपद्रवी। नॉइजी का मतलब उपद्रवी। इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्ट्रेपरस। ऑब्स्ट्रेपरस जो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है डिसऑर्डरली, राउडी, विल्ड, उद्यमी, उपद्रवी, उत्पाती। तो नॉइजी का मतलब क्या हो जाएगा, उत्पाती। और सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्ट्रीपेरस। इसमें और भी ऑप्शन दिए थे जैसे रिस्ट्रेंड जिसका मतलब होता है कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, मॉडरेट, इनहिबिटेड और थॉटफुल यानी संयमी। रिस्ट्रेंड का मतलब होता है संयमी, संयमित। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया था ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब होता है जलमग्न करना, यानी इसका सिनोनिम हो जाएगा डिल्यूज। डिल्यूज वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी पहले भी आया था। डिल्यूज एक नाउन और वर्ब दोनों होता है जिसका मतलब होता है अ सीवर फ्लड, यानी स्पेट। और एक वर्ड इसमें दिया गया है दोस्तों, ये जो है इनंडेट। इनंडेट का मतलब भी होता है दोस्तों जलमग्न हो जाना, मतलब एक हिसाब से ओवरफ्लो हो जाना, यानी डिल्यूज यानी फ्लड आ जाना, बाढ़ आ जाना, जल प्रलय या जलमग्न करना, अभिभूत करना। इसमें और भी ऑप्शन दिए थे फेमाइन। फेमाइन मतलब सूखा हो जाता है, यानी इसका डिल्यूज और ओवरफ्लो का उल्टा हो जाएगा फेमाइन। फेमाइन मतलब सूखा होता है। स्कार्सिटी ऑफ फ्लड,
फ्लड यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अकाल या सूखा होता है, फेमाइन का मतलब। ड्रिप का मतलब क्या होता है, ड्रिप दिया था, इसका मतलब होता है दोस्तों टपकना। टपकना, पानी कहीं से टपकना ड्रिप कहलाता है। इसी के साथ दोस्तों जो है वीडियो समाप्त करते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे यहीं से शुरू करेंगे। जितने भी सिनोनिम हैं प्रीवियस ईयर एसएससी के द्वारा पूछे गए सभी को हम जो है कवर करेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।